हाल है। कहां गई हमारी गैरत? डूब के मर जाओ। जो मजहब सिखाए कि तुम्हारी बेटी अगर 10 साल की हो जाए उसको भी पर्दा करने का तरीका बताओ, आज उसकी जवान बेटी मोबाइल पे डांस कर रही है और ये बेगैरत बाप अपनी बेटी का डांस देखकर खुश हो रहा है। मेरी बेटी के ठुमकों को देखो, मेरी बेटी के अंदाज को देखो, मेरी बेटी के डांस को देखो। मुसलमानों, अल्लाह का अजाब अभी ये कम है। हमारे और आपके हालात तो ये है, अगर तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तब भी हमारे लिए कोई बड़ी चीज ना हो। मेरे भाइयों, ये हमारा और आपका हाल है इस वक्त। एक जख्म हो तो बयान करूं, यहां तो पूरा जिस्म छल्ली है और दर्द हैरान है कि उठे तो कहां से उठे। दुनिया। आओ एक हदीस आपके सामने रखता हूं, थोड़ी बड़ी हदीस है। पहले मैं हदीस पढ़ूंगा और उस हदीस के एक लफ्ज का तर्जुमा फिर मैं आपको बताऊंगा। हदीस अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलियंज़िअन्नल्लाह मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल मुहाबत मिनकुम वलियक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वमल वहनु या रसूलल्लाह क़ाल अल वहनु हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अब इस हदीस का तर्जुमा भी सुन लो। मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं और बहुत खुशी की बात है ये हम सब के लिए। रात के 12 बजने वाले हैं मेरे भाइयों। ये गर्मियों की रातें नहीं, ये सर्दियों की रातें हैं, लेकिन आपका ये ठाटे मारता समंदर, हम अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। अभी तक खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और जितनी तादाद मर्दों की है मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा तादाद यहाँ औरतों की है। ऐसा कमी जलसों में देखने को मिलता है, औरतों की तादाद ज़्यादा हो या औरतें आखिर तक टिकी रहे, सुनती रहे, लेकिन आज ये बहुत अच्छा माहौल है। और मुझे यहाँ पर बताया मौलाना साहब ये जैसा जलसा इलाके का पहला जलसा है जिस जलसे के अंदर मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, कोई तंबाकू सिगरेट नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों में मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस जलसे के जिम्मेदारान का। तो आओ अल्लाह के नबी की हदीस तो मैंने आपको सुना दी, अब इसका तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु इला क़सअतिहा। आए मुसलमानों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम कायनात के अल्फाज हैं। आए मुसलमानों, अन करीब एक ऐसा जमाना आने वाला है पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, पिल पड़ेगी, पिल पड़ेगी। किस तरह? कमा तदअलकलतु इला क़सअतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख कर के टूट पड़ते हैं, पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी। आज देखो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए। फ़लस्तीन के हालात देख लो, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, माँ बाप की नजरों के सामने औलाद के जनाजे उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है दुनिया का सबसे भारी जनाजा बाप की नजरों, बाप की मौजूदगी में बेटे का, औलाद का होता है। आज वहाँ बेटों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। मेरे भाई, उन माँ बाप के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। आए कलिया चक्के लोगों, जरा गौर तो करो, तसव्वुर तो करो, अगर वो बच्चे तुम्हारे बच्चे होते तो तुम्हें कैसा लगता? अगर फिलिस्तीन के अंदर मारी जाने वाली बुढ़िया तुम्हारी माँ होती, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरता? अगर वहां का नौजवान तुम्हारा बेटा होता, तुम्हें कैसा लगता? कम से कम कुछ कर नहीं सकते हो, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ ही कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ तौफीक है? तुम मोबाइल पे लगे रहो, यूट्यूब पे लगे रहो, इंस्टाग्राम पे लगे रहो, फेसबुक पे लगे रहो। मेरे भाइयों,
दुआ करो अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, उन्हें इस्लाम पर कायम रखे मजबूती के साथ। अल्लाह हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, और जो वहाँ पर शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया टूट पड़ी है, कोई आपका अपना नहीं है। अमेरिका भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुस्लिम मुल्क बोलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था, आए लोगों, पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, पिल पड़ेगी, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं। फ़क़ाल क़ाइल, एक सवाल करने वाला सवाल करता है, वमिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन, आए अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद कम होगी, थोड़ी होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, बल अंतुम कथीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज ईसाइयों के बाद मैं पूरी दुनिया का डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूं, सिर्फ किसी खास मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का डाटा पेश कर रहा हूं। दुनिया के अंदर ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा तादाद और सबसे बड़ी आबादी दुनिया के अंदर यहूदियों की नहीं है, दुनिया के अंदर जैनियों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। ईसाइयों के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज दुनिया के अंदर हर चौथा और पांचवा आदमी मुसलमान है। 55 से ज्यादा मुल्क मुसलमानों के पास है, पैसे की कमी नहीं, सबसे ज्यादा पैसा दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास, सबसे बड़ा नोट, सबसे बड़ी करेंसी मुसलमानों की, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बल अंतुम कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मुसलमानों तुम्हारी औकात ये होगी, तुम्हारी हैसियत ये होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग होता है तुम उसी झाग की तरह होगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी, तुम्हारी संख्या तो होगी लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी। जो चाहेगा तुम्हें मार के चला जाएगा, जो चाहेगा तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। मेरे भाइयों, आज यही हालात आलम इस्लाम का है। मुझे बताएं, कौन मुस्लिम मुल्क भी फिलिस्तीन के हक में बोल रहा है? जवाब होगा नहीं नहीं, कोई नहीं। आज ही हमारी औकात हो गई है, हम अपनों के लिए भी बोलने को तैयार नहीं है, हम अपनों के लिए भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आज दुनिया हमें मार रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम समंदर के पानी के ऊपर झाग की तरह होगे। और उसके बाद फरमाया, वल यनज़े अन्नल्लाह मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारे रौब को, दबदबे को खत्म कर देगा। वल यक़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा, अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा। सहाबी सवाल करते हैं, वमल वहन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, आए अल्लाह के नबी ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये दुनिया की मोहब्बत है और मौत से नफरत है। आए मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, मौत से तुम भागोगे तो तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारी औरतों की इज्जतों को लूटा जाएगा, तुम्हारे जवानों को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मारा जाएगा। जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत होगी और मौत से तुम्हारे अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। आज यही हाल है, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। गौर करो, वो सहाबा कैसे थे, अल्लाह के नबी के जानिसार कैसे थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद शाम जाते हैं। आए मुसलमानों, गौर से सुनो, तुमने गाने तो बहुत सुन लिए,
तुमने कव्वालियाँ तो बहुत सुन ली है, तुमने किस्से तो बहुत सुन लिए हैं। मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा रब के कुरान से बताऊँगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बताऊँगा। सुनो वो मुसलमान कैसे थे और तुम कैसे हो। हज़रत खालिद इब्ने वलीद 40,000 का लश्कर लेकर शाम जाते हैं। 40,000 का लश्कर लेकर शाम गए। 2.5 लाख का लश्कर सामने, कहा 40,000 का लश्कर और कहा 2.5 लाख का लश्कर। जानते हो शाम के लश्कर के जनरल ने कहा, आए खालिद इब्ने वलीद पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। 2.5 लाख तो 40,000 को मिट्टी में मिला देंगे, अपने हाथों में मरोड़ के रख देंगे। आए खालिद इब्ने वलीद 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। कहा 40,000 और कहा 2.5 लाख। कान खोल के सुनो खालिद इब्ने वलीद का जवाब। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, हाँ मेरे साथ 40 लाख हैं और तेरे साथ 2.5 लाख हैं। आए शाम के जनरल सुन, ये जो तेरे साथ 2.5 लाख है, इनको जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से है जो मेरे साथ 40,000 है, उनको उतनी ही मोहब्बत अपनी मौत से है। एक वो मुसलमान थे जो मौत से डरने को तैयार नहीं, और एक तुम मुसलमान हो मेरे भाइयों जो ड्यूटी से डर जाते हो। एक बिल्ली निकल जाए रास्ता काट दे अपनी गाड़ी मोड़ लेते हो। एक वो मुसलमान थे, एक तुम मुसलमान हो। इस्लाम बहादुरी का सबक देता है। बहादुर बनो, बुज़दिल ना बनो। मुसलमानों बुज़दिल ना बनो, बहादुर बनो। एक सहाबी थी जंगे बदर के अंदर, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के लिए कूद पड़ो जन्नत के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबी ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं भी जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया तुम भी जन्नती हो। उन्होंने कुछ खजूर निकाले और खजूर निकाल के खाने लगे और सोचते हैं अगर मैं खजूर खाते तक जिंदा रहा तो जन्नत से दूर रहूंगा। खजूर फेंक दिए, मैदान में कूद पड़े और शहीद हो गए। ये बहादुर सहाबा थे, ये बहादुर मुसलमान थे। और मैं अफसोस की बात है आज मुर्दों से खिताब कर रहा हूं, मैं बुज़दिलों से खिताब कर रहा हूं। मुसलमानों तुम्हारी बुज़दिली ने तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुसलमानों तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें तबाह करके रख दिया। मुसलमानों सुनो ये हकीकत है, भले तुम्हारे दिल पर नागवार क्यों ना गुजरे। आज तुमने दुनिया की लालची इतने हो गए हो, दुनिया के दीवाने हो गए हो। दुनिया पैसा दुनिया, आज तुम दुनिया के अंदर जलील हो गए हो। अल्लाह ताला ने जलील कर दिया तुमको। जीना है तो अल्लाह के लिए जियो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी कह दो कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी मेरी कुर्बानी व महयाय मेरा जीना व ममाती मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसीलिए शायर कहता है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों दूसरा रीजन आज मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, दूसरी वजह दुनिया के दीवाने हो गए हैं। तीसरी वजह क्यों मारा जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका प्यार जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए, आज वो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है। और मुसलमानों सुन लो, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकल जाए, नबी का प्यार तुम्हारे दिलों से निकल जाए, दुनिया में भी अजाब नाजिल होगा और आखिरत में तो है ही है। अगर रसूल की मोहब्बत दिलों में ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो आदमी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत तौबा उठाओ और सूरत तौबा की 24 नंबर की आयत देखो। लोग कहते हैं कि अहले हदीस 24 नंबर ही है,
24 नंबर ही, हाँ 24 नंबर ही है। क्यों है ये? 24 नंबर की आयत की वजह से। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आए नबी आप ऐलान कर दें, इनका आबाउकुम, आए लोगों अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत है, वह अबनाउकुम तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, वह इख्वानुकुम तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, वह अज़वाजुकुम तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, वह अशीरतुकुम तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुम्हें अपने माल से बड़ी मोहब्बत है जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हें अपने बिजनेस से मोहब्बत है जिसका तुम्हें डर लगा रहता है कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत है जिसमें तुम आराम करते हो। इन सारी चीज़ों से मोहब्बत करो, इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन खबरदार खबरदार अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह, अगर इन 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की मोहब्बत भी अल्लाह ताला की मोहब्बत पर गालिब आ गई, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, व जिहादन फ़ी सबीलिह और अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देने पर गालिब आ गई, फ़तरब्बसू तो तुम इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिह अल्लाह ताला के अज़ाब का, अल्लाह ताला के हुक्म का, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन अल्लाह ताला फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता है। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करो। सहाबा इकराम के दिलों के अंदर देखो नबी की कितनी मोहब्बत थी। एक सहाबी है, नाम है उनका साद इब्न रबीअ, नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? नहीं, एक दो लोग बोल रहे हैं। अच्छा, शाहरुख खान का नाम सुना है? आपकी हंसी बता रही है दाल में कुछ काला है। अभी उनकी एक फिल्म आई है, नाम पता है आपको क्या है? बोल दो क्या है, क्या जा रहा है? हमें इनके नाम पता है, हमें पता है इंडियन टीम का क्रिकेटर कौन है, कप्तान कौन है, सब पता है। मुसलमानों, अफसोस की बात है नहीं पता तो सहाबा के नाम, नहीं पता हमारे नबी के बच्चों के नाम, नहीं पता हमारी नबी की बीवियों के नाम। दुनिया की तो खबर है लेकिन दीन की खबर नहीं है। यही हमारे और आपके यहाँ का अलमिया है। ये अंसारी साहबी हैं साद इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हु। ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा, जाओ जरा देख के आओ साद इब्न रबी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक सहाबी गए, लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं, आवाज लगाते हैं, आए साद इब्न रबी, कोई आवाज नहीं आई। हजरत साद इब्न रबी को दूसरी मर्तबा आवाज लगाई गई, आए साद इब्न रबी, कोई आवाज नहीं आई। वो साहबी कहते हैं, आए साद इब्न रबी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो, मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसी मौके पर आवाज आती है, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। वो साहबी गए, देखते हैं कि साद इब्न रबी अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में आखिरी सांसें चल रही हैं। कहने लगे, जाओ मेरे नबी के पास लौट जाओ और उनको अपने साहबी का, साद इब्न रबी का सलाम कहना, और मेरी कौम अंसारियों से जाकर के कहना, आए अंसारियों, अगर तुम लोगों में कोई एक भी शख्स जिंदा रहा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए तो तुम अल्लाह ताला को कौन सा मुंह दिखाओगे? तुमने लैलतुल अक़बा में नबी की हिफाजत का वादा किया था,
अगर नबी शहीद कर दिए जाए और तुम लोगों में कोई एक भी जिंदा रहे, आए अंसारी हो, तुम कौन सा चेहरा नबी को दिखाओगे? ये नबी के सहाबा हैं, ये नबी की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर है। आए मुसलमानों, कि आज तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत है। ये नबी के सहाबा हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं जंगे बदर में था। जंगे बदर में एक लड़का 12-13 साल का लड़का मेरा दामन पकड़ता है और मुझसे कहता है, चचा बताओ अबू जहल कौन है? आए चचा ये बताओ अबू जहल कौन है? मैंने कहा, आए बच्चे क्या करेगा तू अबू जहल का पता पूछकर? कहा, चचा वो मेरे नबी को गालियां दिया करता था और अगर मुझे मालूम चल जाए वो कहाँ है, आज मैं रहूंगा या वो रहेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, दूसरी जानिब से एक और बच्चा मेरा दामन पकड़ता है और वो कहता है, मुझे भी बताओ अबू जहल कौन है? अगर आज वो मुझे मिल गया तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अबू जहल की तरफ इशारा करते हैं। ये दोनों बच्चे अबू जहल पे कूद पड़ते हैं और चंद ही लम्हों में अबू जहल को मौत की नींद सुला देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। और जब अबू जहल मारा जा रहा था तो वो ये कह रहा था, हाय अफसोस मेरी फूटी किस्मत, मैं मारा जा रहा हूं तो इन किसानों के जरिए, इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए मारा जा रहा हूं, हाय मेरी फूटी किस्मत। ये नबी के सहाबा हैं, इनके अंदर नबी की मोहब्बत है। मेरे भाइयों, आज क्या हमारे अंदर नबी की मोहब्बत है? अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, अभी ये इस्लाम लेकर के नहीं आया, मुशरिक है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी रईसुल मुनाफिकीन अभी मुशरिक है, मुनाफिक भी नहीं है, मुशरिक है। कहा आप जाइए और उसको इस्लाम की दावत दीजिए, उसको इस्लाम की तरफ बुलाइए। अल्लाह के नबी गए और किस पर सवार होकर? कार नहीं थी, मोटरसाइकिल का जमाना नहीं था। अल्लाह के नबी गधे पर सवार होकर के जाते हैं, गधे की सवारी करके, गधे की सवारी करके जाते हैं। और अब्दुल्ला बिन उबई के करीब पहुंचने वाले हैं। अब्दुल्ला इब्न उबई कहता है, मोहम्मद वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे गधे से मुझे बदबू आ रही है। नऊज़ बिल्लाह। आए मोहम्मद वहीं रुक जाओ, तुम्हारे गधे से बदबू आ रही है। एक सहाबी के कानों में आवाज पड़ी, वो नबी को बुरा नहीं कह रहा है, वो किसको बुरा कह रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, बंगला सीखना पड़ेगी हमको। किसको बुरा कह रहा है? सहाबी ने सुना नबी को नहीं, गधे को बुरा कह रहा है। सहाबी की मोहब्बत देखो, कहने लगे, आए बदतमीज, इस गधे की जो बदबू है तेरे पास से आने वाली खुशबू से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा है। ये सहाबा की मोहब्बत थी। नबी के गधे की बदबू भी सहाबा को खुशबू की तरह गवारा है, और एक मुशरिक के निकलने वाले इत्र की बदबू भी सहाबा को गवारा नहीं। मुसलमानों, आज अपने गुरबानों पर नजर डालो और देखो, आज हमें नबी से मोहब्बत है। हमें मोहब्बत तो है, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं, और जब नबी का नाम आता है तो घूम जाते हैं। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो वो है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगाया, वुजू किया, और वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, लोगों सुनो, मेरे नबी ने इसी तरीके से वुजू किया था और 2 रकात ये तहियतुल वुजू पढ़ी थी, और इसीलिए मैंने भी पढ़ी है। ये नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत करना है तो ऐसे करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों, लौला अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलाह। अगर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता, दुश्वार ना होता, हर नमाज से पहले मिसवाक का मैं हुक्म दे देता, लेकिन ये मेरी उम्मत पर दुश्वार है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया। मिसवाक इतनी अहम सुन्नत है, अल्लाह के नबी के इंतकाल का वक्त है, आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी के साले हजरत आयशा के भाई अल्लाह के नबी के घर में आए और वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की निगाह पड़ जाती
लिए हजरत आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या मिसवाक करना चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत आयशा ने मिसवाक ली, अपने मुंह से नरम की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कराई। नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी मिसवाक को नहीं छोड़ा। आए मुसलमानों, अपनी जेब में मोबाइल रखते हो, पर्स रखते हो, एटीएम कार्ड रखते हो, छोटी सी मिसवाक भी रख लिया करो, गाहे बगाहे कर लिया करो, वुजू से पहले कर लिया करो, नबी की सुन्नत अदा हो जाए। ये नबी की मोहब्बत है। हमारा मजहब सिर्फ नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताता है, हमारा मजहब जूते और चप्पल पहनने का भी तरीका बताता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदन तअला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन। आए लोगों, जब जूते पहनो, चप्पल पहनो, दाएं पैर में पहले पहनो, दायां पैर पहले दाखिल करो। व इदा नज़अ फलयब्दा बिशिमाल। और जब उतारो तो उल्टे पाँव का पहले उतारो। जब पहनो तो दाएं पैर से शुरुआत करो, और जब उतारो तो उल्टे पैर से, बाएं पैर से शुरुआत करो। नबी की मोहब्बत तो ये है, आदमी जब नबी की हदीस सुन ले मेरे भाइयों, वो दाएं पैर में पहनना शुरू कर दे और बाएं पैर से उतारना शुरू कर दे। आज नबी की मोहब्बत नहीं है मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत पैदा करो। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर किसी से मोहब्बत की जाती है 4 चीजों की वजह से। पहली चीज, एहसान की वजह। कोई हमारे ऊपर एहसान कर दे, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। दूसरी वजह, अखलाक की वजह से मोहब्बत। तीसरी वजह, खूबसूरती। कोई ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ जाए, मोहब्बत हो जाती है। और चौथी वजह, कोई अगर हमसे मोहब्बत करे, हम और आप भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। पहली वजह, एहसान की वजह से। अल्लाह के नबी हमारे ऊपर एहसान है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम। आए लोगों, हमारा एहसान ये है, हमने तुम में से एक रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा है, यतलू अलैहिम आयाती, जो हमारी आयतों को पढ़ता है, व युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करता है। हमारे नबी इस उम्मत पर एहसान ही एहसान है। मेरे भाइयों, नबी के कितने एहसान हैं, हमें और आपको नबी से मोहब्बत क्यों ना हो।